मगर आजकल क्या करते हैं, जो लड़के की घुड़चढ़ी होती है, ये आपको भी पता होगा। तो अगर मैंने बेटी की घुड़चढ़ी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, समाज के अंदर हमारे एक मैसेज आए कि जो भ्रूण हत्या हो रही है हमारी, जब लड़कियों को मान सम्मान नहीं मिल रहा, वो मिलना चाहिए। समाज के हैं, जब बाकी लोग हैं, लड़कियों को इज्जत मिलनी चाहिए। ये मैसेज मेरा सब कहीं जाना चाहिए। तो घुड़चढ़ी मैंने इसीलिए की है, उस बच्ची को मैंने प्यार जो किया है, अपने लड़कों की तरह रखा है। आमतौर पर देखा जाता है कि शादी में लड़का ही घोड़ी पर चढ़ता है, लेकिन अगर कहें कि अपनी शादी में लड़की ही घोड़ी पर चढ़ी है तो कैसा होगा। जी हाँ, ऐसी ही एक अनोखी खबर अंबाला से सामने आ रही है, जिसमें बनिया समाज की प्रिया नामक लड़की अपनी शादी में घुड़चढ़ी की रस्म करते हुए नजर आ रही है। प्रिया से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि वे अपनी घुड़चढ़ी में काफी खुश हैं और आमतौर पर अपनी शादी में लड़के ही घोड़ी पर चढ़ते हैं। लड़कियों के लिए ये रस्म नहीं है, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही एक लड़के की तरह पाला पोसा है, तो उनकी भी घुड़चढ़ी करवाई जा रही है, जो कि उनके लिए काफी खुशी की बात है। उन्होंने बताया, उनकी पढ़ाई को लेकर जब रिश्तेदारों ने सवाल उठाए तब उनके पिता ने उनका साथ दिया और उन्हें वकील की पढ़ाई करवाई। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के किस्से भी साझे किए। साथ ही उन्होंने बताया कि लड़का या लड़की को लेकर उनकी परवरिश में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। प्रिया ने संदेश देते हुए कहा कि लड़कियों को भी उतना ही प्राथमिकता दी जाए जितनी की लड़कों को दी जाती है। सभी एक समान होते हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, वह अपना भी नाम रोशन करेंगी और आपका भी। उन्होंने लड़कियों के लिए भी बात कही कि वह भी अपने माता पिता को समझे और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। आज मेरी घुड़चढ़ी है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये दिन शायद ही लड़कियों की लाइफ में कभी आता होगा। मोस्टली लड़कों की ही घुड़चढ़ी की जाती है, उन्हीं का ही सहरा बांधा जाता है, उन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बट मेरे घर में शायद मेरे मम्मी पापा ने मुझे लड़कों की तरह समझा गया है। जब मुझे लॉ करनी थी तो मेरे रिलेटिव्स ने सब ने मुझे मना कर दिया। सब ने ये कह दिया कि ये लड़की लॉ कर रही है, इसके लिए रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मेरे पापा थे सिर्फ, जिन्होंने कहा था मैं करवाऊंगा इसको लॉ, मैं एडवोकेट बनाऊंगा, जाएगी ये कोर्ट में, जज भी बनेगी, सब कुछ करेगी। और इवन एक किस्सा है, जब मेरे पास मैं एक्टिवा पे जाती थी, ट्यूशन जाती थी, तो मेरा एक्टिवा ख़राब हो गया था। तो मैंने घर आके बताया, पापा मेरा ऐसे ऐसे एक्टिवा ख़राब हो गया। पापा ने 2 घंटे लगाए। पापा कहते तो यहीं बैठ। 2 घंटे में आया, 2 घंटे में नीचे आई, देखा मेरा न्यू एक्टिवा नीचे खड़ा है। तो मतलब कभी भी मेरे को ये चीज़ फील नहीं होने दी कि मतलब भाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है या मुझे दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। समाज का ये है कि समाज सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलता है, प्रैक्टिकली बहुत कम आगे आते हैं। जो मतलब हम कहते हैं कि हमें बोलना कम चाहिए, करना ज़्यादा चाहिए। तो शायद मेरे पापा ने करा ज़्यादा है, बोला कम है। तो आज भी वही हो रहा है कि आज ये घुड़चढ़ी सबके लिए सरप्राइज़ थी, ये डिपिक्ट करने के लिए कि देखो मेरी बेटी भी मेरे बेटे की जैसे है। मैं सब यही मतलब मैसेज दूंगी कि सब अच्छे, मतलब सबके लिए एक ही है। सब बेटी के लिए जाना सब नहीं है, बट फिर भी उनको प्रायोरिटी दो। उनको थोड़ा सा मतलब अगर आप थोड़ा सा उनको एजुकेट कर दो तो शायद वो भी आपका नाम रोशन कर सकती है। बेटियों के लिए यही है, देखो कि बेटी को भी थोड़ा पेरेंट्स का समझना चाहिए। पेरेंट्स की भी एक इच्छा होती है कि वो अपने हाथों से उनका कन्यादान करे, अपनी समझ से उनका रिश्ता करे। आजकल का क्या है कि अपना घूमने फिरे गए, हो गया कर, चलो जी आ गए। बट नहीं, माँ बाप की भी सुनो, उनका भी देखो, उनकी मर्जी से शादी करो। लड़की के पिता नरेंद्र अग्रवाल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब से उनकी बेटी का जन्म हुआ है, उन्होंने उसे बेटे के समान ही समझा है। कभी उन्होंने अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया और इस अनोखी शादी जिसमें उनकी बेटी की घुड़चढ़ी की रस्म हो रही है, उसके माध्यम से वे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़कियां भी लड़कों के समान हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। समाज में जो भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां फैली हुई हैं, जिनसे लड़कियों को मान सम्मान नहीं मिल पाता, उन्हीं के लिए उन्हें संदेश देने के लिए नरेंद्र अग्रवाल ने ऐसा किया है। उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से जितना प्यार किया है, आगे भी भविष्य में उसका मान सम्मान उनके घर में लड़कों की तरह ही बरकरार रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा, यदि लड़की के माता पिता उसका साथ दें, उसका हौसला बढ़ाएं, तो लड़कियां बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब से उनकी बेटी ने उनके घर में जन्म लिया है, तब से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रही है। उनके पिता ने बताया कि उनके जन्म पर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, तो कई लोगों ने मजाक भी बनाया कि लड़के होने पर कौन मिठाइयाँ बांटता है, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे की बहू को भी वे अपनी बेटी की तरह सम्मान करते हैं और प्यार भी करते हैं। ऐसा है, जो मेरी बेटी है, जब इसका जिस दिन से बर्थ हुआ है, तो मैंने इसको बेटी की तरह ही रखा है।
तो बेटी को मैं ज़्यादा वो करता हूँ, तो मगर फ़र्क कोई नहीं है बेटी और बेटे में। मगर आजकल क्या करते हैं, जो लड़के की घुड़चढ़ी होती है, ये आपको भी पता होगा। तो मगर मैंने बेटी की घुड़चढ़ी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, समाज के अंदर हमारे एक मैसेज आए कि जो भ्रूण हत्या हो रही है हमारी, जब लड़कियों को मान सम्मान नहीं मिल रहा, वो मिलना चाहिए। ये मैं सभी समाज, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं हमारे समाज के हैं या बाकी लोग हैं, लड़कियों को इज्जत मिलनी चाहिए, ये मैसेज मेरा सब कहीं जाना चाहिए। तो घुड़चढ़ी मैंने इसीलिए की है, उस बच्ची को मैंने प्यार जो किया है अपने लड़कों की तरह रखा है, और वो पूरी उम्र लड़कों की तरह ही उसका मान सम्मान इस घर में रहेगा। हमारे ऐसा है, मैंने कभी नहीं देखा। एक दफ़ा हमारे जैसे मेरे राजस्थान में मेरे साडू जी हैं बड़े, उनकी बेटी का हुआ था, तो मतलब कि उनका भी यही हमने मैसेज सबको दिया था भी लड़कियों का मान सम्मान जरूरी है। देखो हम लोग क्या करते हैं भी लड़की आगे नहीं बढ़ती, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ भी लड़कियाँ सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती हैं, अगर उसकी माँ बाप सपोर्ट करें तो लड़की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाती है। विचार मेरा शुरू से ही है जी, मेरा शुरू से विचार रहा है। जिस दिन से ये पैदा हुई थी मेरे घर में कुछ नहीं था, जिस दिन से इसने जन्म लिया मेरा ख्याल है मेरे घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं आई। तो लोगों ने मतलब कि जो पुराने बुजुर्ग थे वो बड़ा मजाक उड़ाते थे भी मतलब कि जी लड़की के टाइम में जो लाडू मांड रहा है, तो मगर मेरे को ये था, हमारी दोनों की इच्छा यही थी भी मेरे घर में लड़की ही आए। अब लड़का मेरा था पहले, मगर मैं जो मेरी बहू रानी है जो उसको भी मैं मतलब कि अपनी बेटी की तरह ही रखता हूँ और उसको बेटी की तरह ही रखूँगा।